एक राजा अपने पुत्र से बेहद ही प्यार करता था और इस राजा ने अपने पुत्र को हर सुविधा दे रखी थी। राजा कभी भी राजकुमार को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे और राजकुमार की सेवा में राजा ने 10 नौकर लगा रखे थे। राजकुमार पूरी तरह से इन नौकरों पर निर्भर था। हालांकि इतनी सुविधा मिलने के बाद भी राजकुमार खुश नहीं रहा करता था। राजकुमार के खुश न होने की वजह से राजा भी दुखी रहते थे और यही सोचते थे कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि राजकुमार खुश रहने लग जाएं। एक दिन राजा के मंत्री ने उनसे कहा, महाराज आप गौतम बुद्ध के पास जाएं और उनको अपनी परेशानी बताएं। गौतम बुद्ध के पास अपनी परेशानी का हल जरूर मिलेगा। अपने मंत्री की बात को मानते हुए राजा तुरंत गौतम बुद्ध से मिलने के लिए उनके आश्रम चले गए। आश्रम में प्रवेश करते ही राजा ने पाया कि आश्रम में मौजूद हर बौद्ध भिक्षु काफी खुश था और हर भिक्षु खुशी के साथ साथ अपने कार्यों को करने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद राजा गौतम बुद्ध से मिलते हैं और गौतम बुद्ध से कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को हर सुविधा दे रखी है। हर वक्त नौकर मेरे बेटे की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरा पुत्र खुश नहीं रहता है। वहीं आपके आश्रम में रहने वाले भिक्षुओं के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी यह भिक्षु खुश है और अपने कार्यों को बड़े मजे के साथ कर रहे हैं। भला ऐसा क्यों? गौतम बुद्ध ने राजा के इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि जिन लोगों के जीवन में सुविधाएं होती हैं, वो लोग इन सुविधाओं को खोने के डर से हमेशा परेशान रहते हैं और इस परेशानी के कारण वो खुश नहीं रहते हैं। वही जो लोग खुशी के साथ साथ सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, वो लोग सदा ही खुश रहते हैं। इस आश्रम में मौजूद हर भिक्षु ने अपने जीवन की सुख सुविधाओं को त्याग दिया है और इसीलिए वो हर वक्त खुश रहते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी चीज के खोने का कोई डर नहीं है। वही आपके पुत्र जो राजकुमार है, वो हर वक्त सुविधाओं से घिर रहते हैं, जिसके चलते उनके मन में सदा ये डर और चिंता रहती है कि उनके जीवन की ये सुविधाएं कोई छीन न ले। इस डर और चिंता के कारण भी वह दुखी रहते हैं। जिस दिन राजकुमार उनको मिली सारी सुख सुविधाओं को सच्चे मन से त्याग कर देंगे, उस दिन से उनके जीवन से डर और चिंता दूर हो जाएगी और वो इन भिक्षुओं की तरह खुश रहने लग जाएंगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर राजा को समझ आ गया कि उनके द्वारा दी गई राजकुमार की सुख सुविधाओं की वजह से राजकुमार दुख रहते हैं, इसलिए राजकुमार को जितनी कम सुविधाएं दी जाए उतना ही उचित होगा। उसने गौतम बुद्ध से आशीर्वाद लिया। गौतम बुद्ध ने उनसे लास्ट में कहा कि जिनको ज्यादा सुविधाएं मिलती है उनको ये डर रहता है। आप अपने लड़के की सुविधाओं को कम कीजिए, उसको खुद पर निर्भर होने की कहिए, खुद का काम खुद करने के लिए कहिए। आप देखिए कि अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा। आगे चलकर उस राजा ने अपने लड़के के साथ कुछ ऐसा ही किया। आगे चलकर जब राजा ने सब किया, उनका लड़का एक अच्छी तरीके से सच्चा और अच्छा आदमी बन गया। वो अपने कार्यों को सही से करने लगा, उचित समय पर उचित कार्य करता और अपना काम स्वयं करता। जितने भी नौकर चाकर थे, सभी उसको सुविधाओं को उसने त्याग दिया और आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा राजा बना। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उससे हम चाहें कि उसका इस्तेमाल हम कम करें। जो काम हम दूसरों से करवाते हैं, वो अपने मन से, सच्चे मन से खुद करें, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, ताकि हम अपना जीवन को अच्छी तरीके से संवार सके, अपने सफलता को पा सके। क्योंकि दूसरों के प्रति अपना काम करने का निर्भरता हमें बहुत ही मुश्किल में डालता है। इसलिए जब भी आप समय मिले, अपना कार्य सच्चे मन से और खुद करिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।